कि संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना। ठीक, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या मानेंगे, पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, जो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, अर्थात इंटीजर नंबर आपका हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले एक लीनियर लेंगे हम, तो यहाँ क्या करेंगे, हम पूर्णांक संख्या इस पर निरूपित करेंगे। ठीक, अब ये पूर्णांक संख्याएं इनफाइनाइट से डॉट डॉट करके -2 -1 0 1 2 3 ये आपके हो जाएंगी डॉट डॉट करके इनफाइनिट, क्या हो जाएंगी, इनफाइनिट हो जाएंगी। ठीक, अब सबसे पहले हम यहाँ पे मतलब इसको पॉइंट O मानकर अब यहाँ आपका क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर से यहाँ एक लंब लेंगे परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो 1 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर खींचेंगे यहाँ पे आपका, तो ये B A पॉइंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा B, A भी एक परपेंडिकुलर खींचा। ठीक, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब B को इससे हम मिला सकते हैं। ठीक, आपका तो ये हो जाएगा AOAB ट्रायंगल शो आपका हो जाएगा, तो इसकी होल डिस्टेंस 2 हो जाएगी। ठीक, अब हमें दो साइड, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड ज्ञात हो, तीसरी साइड ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो आपका होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो होगा। कर्ण आपका ज्ञात ही नहीं है तो कर्ण को हम क्या मान सकते हैं, x, क्या मान सकते हैं, x आपका हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ x = आपका हो जाएगा, अब लंब हमारा क्या है 1 का हम कर सकते हैं प्लस आधार क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये x² = 1 का करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, आपका हो जाएगा x = हमारा हो जाएगा 1 + 4, अब यहाँ x² ऐड करेंगे तो क्या होगा 5, क्या हो जाएगा 5x = √5 हो जाएगा। तो √5 को इस प्रकार हम मतलब प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, अब आपका हम यहाँ बात करेंगे कि कुछ संख्याएं होती हैं जिससे आपका 0.5 दिया गया है, 0.5 पे आपका 12 होगा, इसको हमें क्या करना है, P/Q के रूप में प्रदर्शित करना है। 0.5 को उसके ऊपर बार दिया गया, बार होने का मतलब हुआ कि जो संख्या अधिक बार आती हैं, अर्थात कोई पॉइंट करके दिया गया है ये, तो आपकी इसको हमें P/Q के रूप में प्रदर्शित करना, अर्थात परमीय संख्या के रूप में प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले इसका हम रूल जानेंगे क्या होता है। जैसे अगर जो संख्याएं अधिक बार आती हैं, पॉइंट करने के बाद डिवाइड किया जाएगा तो उस पर हम बार देते हैं। ठीक, अब इसको P/Q ग्रुप करने के लिए सबसे पहले हम इसको x मानते हैं, अर्थात किसी के इक्वल के बराबर में मानेंगे कि हमारी संख्याएं क्या हो सकती हैं। ठीक, तो यहाँ आप 0.5 बार को P/Q के रूप में परमीय संख्या के रूप में प्रदर्शित करना है। तो 0.5 को हम x मानेंगे, क्या मानेंगे x डॉट, अब ये डॉट डॉट करके x = हो जाएगा 0.5 डॉट डॉट। ठीक, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, समीकरण फर्स्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, समीकरण फर्स्ट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ दोनों टर्म में जैसे दो संख्याएं होती, हो सकता है दोनों संख्याएं पे बार दिया गया होगा, तो उसको हम लिखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं x से करने के लिए, नहीं वो अगर 1 संख्या ये पॉइंट में बार डॉट डॉट करके दिया गया तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 होंगी तो 1000 से हो जाएंगी, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक, अगर 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, क्या हो जाएगा 10x। अब ये 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट में आपकी 1 डिजिट दी गई है तो वो पॉइंट से हट जाएंगे, अर्थात वो पॉइंट से एक संख्याएं बाहर हो जाएंगी। ठीक, तो ये आपका यहाँ मल्टीपल करेंगे तो ये 5.5 डॉट डॉट करके होगा, समीकरण सेकेंड मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण सेकेंड।
तो अब समीकरण जब सेकेंड यहाँ करेंगे तो अब हम समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट, समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट। अब LHS को LHS साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, RHS को RHS साथ सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक, अब यहाँ हमारा क्या है 10x है, तो यहाँ ही x है तो 10x को x के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ 5.5 डॉट डॉट इनफाइनिट फिर माइनस 0.5 डॉट डॉट इनफाइनिट। आपका दिया गया समीकरण फर्स्ट में RHS। ठीक, पहले LHS सेकंड में देखिए, आपका है 10x इक्वल टू 5.55 डॉट डॉट इनफाइनिट तक है, क्योंकि बार लगा था तो ये आपका हो जाएगा डॉट डॉट करके, तो यहाँ मैंने RHS लिख लिया कि 5.5 डॉट डॉट करके इनफाइनिट तक। अब माइनस में क्या करना है, समीकरण सेकंड में RHS आपका दिया गया है 0.5 डॉट डॉट करके 5 दी गई है। ठीक, माइनस 0.5 करके डॉट डॉट, तो यहाँ हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 आएगा और ये संख्याएं सब क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, तो आपका हो जाएगा। अब 10x में से 9x x करेंगे तो 9x हो जाएगा, 9x इक्वल टू 5.0 डॉट डॉट करके होगा। ठीक, तो यहाँ हम कर सकते हैं 9x इक्वल टू 5। आपको पता है कि अगर पॉइंट के बाद 0 लगा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो अर्थात वही संख्याएं लिख सकते हैं जो उसके 0 के पॉइंट के पहले होंगी, अर्थात 5 है तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5/9। क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5/9। इस प्रकार से हमने 0.5 को P/Q के रूप में प्रदर्शित किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हो सकता है यहाँ पे आपकी एक संख्या पे बार दिया गया था, अब दो संख्याएं पे देखेंगे कि आपकी दो संख्याओं पे बार दिया गया होगा तो उसको कैसे करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि आपका 0.33 पे बार दिया गया 33, अर्थात आपका होगा। ठीक, दो संख्याएं पे बार दिया गया है तो अब ये होने का मतलब हुआ कि 33 हमारा अधिक बार आया है। ठीक, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ कर ले मानेंगे कि माना x इक्वल टू 0.33 डॉट डॉट करके। ठीक, अब क्या करेंगे, हमने बताया था कि अगर मतलब पॉइंट में दो संख्या में बाहर करना है लगातार तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अगर 1 होती हैं तो 10 से, 3 होती हैं तो आपका 1000 से करते हैं। ठीक, तो यहाँ हम 100 से करेंगे तो यहाँ समीकरण फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे इसको, तो क्या करेंगे मतलब समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 100 से क्या करने पर मल्टीपल करने पर अर्थात गुणा करने पर समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। ठीक, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू, यहाँ गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 33.33 डॉट डॉट इनफाइनिट। क्या कर सकते हैं, समीकरण सेकेंड क्या मान सकते हैं, समीकरण सेकेंड मानेंगे। तो अब यहाँ हम समीकरण क्या करेंगे, अब समीकरण सेकेंड को हम फर्स्ट लेस कर दिया जाएगा आपका, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट, समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 100x माइनस। अभी मैंने बताया था कि अगर समीकरण को हमें लेस करना है तो हम LHS को LHS साथ करते हैं, RHS को RHS साथ करते हैं। जैसा RHS में आपका 100x है, समीकरण फर्स्ट में आपका RHS क्या है, x है, LHS। ठीक, तो 100x माइनस x इक्वल टू 33.33 डॉट डॉट इनफाइनिट फिर माइनस 0.33 डॉट डॉट इनफाइनिट। ये तो 100x में से आपका x जाएगा तो 99x आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ
99x इक्वल टू, अब आपका ये 33 में से 0 को लेस करेंगे तो आपका 33 आएगा, अर्थात 33 ही आएगा। ठीक, 33। अब पॉइंट लगा देंगे। अब आपका ये पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू इक्वल है तो आपकी मतलब इक्वल से इक्वल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अर्थात बराबर है तो आपका 0 ही प्राप्त होगा, तो 33.00। ठीक, हमने बताया था अगर पॉइंट के बाद आपका 0 लगा होता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ का हो जाएगा 99x इक्वल टू 33, x इक्वल टू 33 बाई क्या हो जाएगा 99, क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो अब ये मतलब मैंने 0.33 बार ये इसको P/Q के रूप में प्रदर्शित किया है, अर्थात 0.33 बार दिया गया था, इसको मैंने P/Q के रूप में प्रदर्शित किया। ठीक, चलिए इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।